वंदे मातरम साथियों, जय गौ माता, जय भारत माता। मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी आज एक बार पुनः आप सभी भाइयों के बीच में उपस्थित हूँ। आज का जो विषय है वह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और विषय है देशी गौ माता और विदेशी काव में अंतर। साथियों, इस प्रकृति पर सर्वश्रेष्ठ जीव जो किसी को कहा जा सकता है और जिसको हमारे शास्त्रों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने माना है, स्वीकारा है, वह है अपनी भारतीय देशी गौ माता। साथियों, जब हम इन दोनों गायों का, अपनी भारतीय देशी गौवंश और दूसरी विदेशी जो काव है, इनका जो अंतर करते हैं तो हम पाते हैं कि जो हमारी देशी गौ माता है उसके कंधे पर एक गेंदनुमा एक कुबर टाइप का होता है जिसे सूर्य नाड़ी के रूप में जाना जाता है। यह उसकी मुख्य पहचान है। सबसे पहली पहचान, प्रकृति में जितने भी जीव हैं, XYZ कोई भी जीव हैं, ये जो सूर्य नाड़ी की जो व्यवस्था की गई है ईश्वर के द्वारा, वह केवल गौ माता में की गई है। क्यों? क्योंकि इस पूरे जगत पर, इस धरा पर कहीं भी अगर जीव जगत है तो उसका जो पालन करता है वह है सूर्य। सूर्य से ही हमें भोजन मिलता है, सूर्य से ही हमें जल मिलता है, सूर्य से ही हमें वायु मिलती है, अर्थात सूर्य से ही हमें जीवन मिलता है। तो सूर्य की गर्मी को मनुष्य किस तरह से खाए, किस तरह से पचाए, इसकी जो व्यवस्था की है ईश्वर ने, वह की है गौ माता को यह सूर्य नाड़ी कंधे पर देकर। यह पहली पहचान है जो विदेशी काव में नहीं मिलती है। दूसरा जो हमारी गौ माता में है वह है उसकी जो ऊपर कुंभ जो बना हुआ है, उससे जो बैकबोन होगी, जो रीढ़ की हड्डी होगी, थोड़ी सी तिरछी होगी और फिर आगे से जाके उठ जाएगी और फिर पीछे को गिर जाएगी। लेकिन जैसे ही हम विदेशी काव की तरफ जाते हैं तो हमें पता चलता है कि जो पहली बात तो उसके वो कुंभ भी नहीं है और दूसरा जो उसकी रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल 180 डिग्री से पर बनी हुई है, बिल्कुल सीधी एक रेखा है। और जो आगे है गौ माता के जो सींग हैं बिल्कुल एक शिव जी के त्रिशूल की तरह होते हैं। हमारी देशी गौवंश के आगे गर्दन के नीचे एक भारी सा होता है, बना हुआ होता है। तो ये कुछ पहचाने हैं जो हमारी देशी गौ माता और विदेशी काव के बीच में हैं, ऐसा बताया जाता है। और भाई राजीव दीक्षित जी के द्वारा यह प्रयोग भी किया गया था कि गौ माता की गर्दन में शिव जी का निवास है, गौ माता के गोबर में लक्ष्मी का वास है। अब शिव जी का निवास कैसे हुआ? तो राजीव भाई ने प्रयोग किया था कि गौ माता को एक लंबे समय तक जहर दिया था और उनके दूध, मूत्र और गोबर का परीक्षण किया था और उन्होंने रोज देखा कि गौ माता हल्का हल्का वो जहर तो खा रही है, विष का पान तो कर रही है, लेकिन वो जो उसका प्रभाव है विष का, वह प्रभाव दूध में, मूत्र में या गोबर में नहीं आ रहा है। और 20-25 दिन खिलाने के बाद राजीव भाई ने देखा कि यहाँ पर गौ माता के नीला नीला सा पड़ गया, अर्थात गौ माता में यह शक्ति है कि उसने जो है जहर को यहीं रोक लिया। अर्थात गौ माता के गले में कौन है? शिव जी का वास है। साथियों, आज सबसे बड़ी जो समस्या है भारतवर्ष की, वह समस्या यह है कि यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो लोग हैं, उन्होंने अधर्म को ही धर्म मान लिया है। और सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब यहाँ के तथाकथित धर्म गुरु, यहाँ के तथाकथित कथावाचक उस अधर्म को ही लोगों के सामने परोसते जा रहे हैं। भारतवर्ष में ऐसी परंपरा रही है कि सुबह पहले रोटी गौ माता को दी जाती है। इस विषय पर भी मैं किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि पहली रोटी गौ माता की या पहले रोटी गौ माता की, यह विषय बाद में किसी दिन बनाऊंगा। तो पहले रोटी गौ माता को दी जाती है
मावस और पूर्णिमा को आटे की लोइयां बनाकर गौ माता का पूजन किया जाता है। यह परंपरा आज भी भारतवर्ष में प्रचलित है। लेकिन समस्या क्या है कि गौ माता के स्थान पर आज विदेशी काव आ गई है, जो हर तरह से हानिकारक है। यदि आपके घर में विदेशी काव रहती है तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा, उसके आसपास कीड़े रहेंगे, चीचड़ी रहेंगी, उसके गोबर में से, गोबर तो नहीं कहा जाएगा, मल में से बदबू आती है, उसके मूत्र में से बदबू आती है, उसकी श्वास में से बदबू आती है, उसका दूध हानिकारक है, लाभकारी तो हो ही नहीं सकता। यह विज्ञान के आधार पर प्रमाणित हो चुका है। साथियों, मैं यहाँ यही निवेदन लेकर आप लोगों के बीच में आया हूँ कि आज इस धरा को आवश्यकता है कि आप विदेशी काव और देशी गौ माता का अंतर समझें और विदेशी काव का बहिष्कार करें, उसे अपने घरों से हटा दें और देसी काव का, देसी गाय का, गौ माता का लालन पालन करें। मुझे लगता है कि शायद आपको मेरी बात अवश्य समझ में आई होगी। अगर आपको लगता है कि मेरे द्वारा दी गई सारी जानकारियां महत्वपूर्ण हैं, आपके लिए आवश्यक हैं, औरों के लिए भी आवश्यक है, तो मेरा सभी से निवेदन है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें।